Good morning, children. Class 12, your book Indigo, your book Flamingo, lesson number 5, Indigo, पेज नंबर 50। कल हमने पढ़ा था, देखा था कि किस तरीके से उन्हें चंपारण, गांधी जी को चंपारण छोड़ने के लिए कहा गया और उन्होंने रसीद पर लिख दिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, इस ऑर्डर को डिसोबे करूंगा। नाउ पैराग्राफ बिगिनिंग विथ इन कंसिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन्स। हमको उम्मीद है कि आपको ये लाइन मिल गई होगी। ऊपर ये लाइन है, सेकेंड पैराग्राफ। इन कंसिक्वेंस का मतलब अब जो उन्होंने लिख दिया था उसका अंजाम क्या हो रहा है। इन कंसिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। गांधी जी को एक समन कोर्ट की तरफ से जारी हो रहा है कि आकर के कोर्ट में पेश होइए। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। अब ये समन्स मिलने के बाद पूरी रात गांधी जी जगे रहे, रात भर उन्हें नींद नहीं आई। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। उन्होंने तुरंत राजेंद्र प्रसाद को, उस वक्त टेलीग्राफ का ज़माना था, एक टेलीग्राफ भेजा, पोस्ट ऑफिस के जरिए जाया करता था, एक मैसेज भेजा कि अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ, अपने प्रभावशाली दोस्तों के साथ आप बिहार से तुरंत यहाँ चंपारण आइए। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम। अपने आश्रम में इंस्ट्रक्शन भेजा कि यहाँ पर मुझे अब कुछ वक्त लग सकता है, किस तरीके से आप लोग इंतज़ाम करें वहाँ। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय। वाइसरॉय इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा अधिकारी होता था उस वक्त में। उसको एक पूरी रिपोर्ट बना करके उन्होंने वायर किया, यानी तार भेजा, संदेश भेजा। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पेजेंट्स। ब्लैक विथ समथिंग का मतलब पूरी तरीके से भर जाना। अगली सुबह जो है पूरा मोतिहारी टाउन जो है पेजेंट से पट गया। हर जिले से, आजू बाजू के भी जिले से, चंपारण के तो थे ही, आजू बाजू के जिलों से भी आ गए तमाम किसान और पूरा मोतिहारी भर गया। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में किस तरीके का आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था सक्सेसफुली, इसके रिकॉर्ड से ये लोग परिचित तो थे नहीं, ये जो किसान थे। दे हैड मियरली हर्ड दैट अ महात्मा who wanted to help them was in trouble with the authorities। इनके दिमाग में बस ये बात थी कि एक महात्मा कोई यहाँ पर आया हुआ है और ये जो हमारी मदद करना चाहता है, इसको अधिकारी, अथॉरिटीज़ जो हैं वो परेशान कर रहे हैं। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन को कहते हैं, और स्पॉन्टेनियस का मतलब विदाउट प्लानिंग, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। इन थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में, अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। अब ये चीज़, वहाँ पर आना, हजारों की तादाद में किसानों का और ब्रिटिश हुकूमत में, पुलिस का, हुकूमत का, सरकार का, इतना खौफ था लोगों के दिमाग में कि लोग जंगलों में भाग जाया करते थे जब पुलिस का एक सिपाही आया करता था। लेकिन यहाँ पर कोर्ट परिसर को पूरा घेर लिया आकर के, और गांधी जी बता रहे हैं कि ये शुरुआत थी ब्रिटिश हुकूमत से डर से निकलने की, ये शुरुआत थी, ये बिगिनिंग थी लोगों के दिलो दिमाग पर। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। अब वहाँ जो अधिकारी थे उनको लगा कि अगर गांधी कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इतने बड़े हुजूम को संभालना बहुत मुश्किल होगा। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड। गांधी जी बाहर आ रहे हैं और अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर के क्राउड को रेगुलेट कर रहे हैं, यानी उन्हें बता रहे हैं कि भाई आप लोग सड़क को जाम मत कीजिए, यहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, इसको कहते हैं रेगुलेट करना। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। गांधी जी नेचर से बहुत ही पोलाइट थे और बहुत ही फ्रेंडली थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। अब अथॉरिटीज़ को गांधी पहली बार ये प्रूफ दे रहे थे कि तुम्हारी जो माइट है, माइट मीन्स ताकत,
हीदरटू का मतलब अब तक, जो ड्रेडेड थी, जिससे इंडियंस डरते थे, और अनक्वेश्चनड था, जिसको क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते थे, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, तुम्हारी ताकत को अब इंडियंस चैलेंज कर सकते हैं। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, बैफल्ड का मतलब भौचक हो जाना, घबरा गई एकदम से सरकार, ब्रिटिश हुकूमत। द प्रोसिक्यूटर क्वेश्चनड द जज, रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। प्रोसिक्यूटर कहते हैं सरकारी वकील को, जब मुकदमा शुरू हुआ तो हालात इस किस्म के बन गए थे कि उसने जज से रिक्वेस्ट किया कि सर आज ट्रायल करना ठीक नहीं रहेगा, हुजूम बहुत ज़्यादा है, इस ट्रायल को पोस्टपोन किया जाए। अपरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, जो वहाँ के अधिकारी थे वो अपने सुपीरियर्स से, सुपीरियर्स मीन्स सीनियर्स से डेफिनेटली इस बारे में कंसल्ट करना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड, गांधी ने बोला नहीं, मुकदमे में यानी कोर्ट की कार्रवाई में देरी न की जाए, अगेंस्ट द डिले, जो डिले हो रहा था, जो देरी हो रही थी, गांधी जी ने मना किया कि ये डिले न हो, तुरंत कार्रवाई शुरू की जाए। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा और अपने आप को गिल्टी बतलाया कि हाँ मैं दोषी हूँ। ही वॉज इन्वॉल्व, उन्होंने बताया कि मैं इन्वॉल्व हूँ। ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, मेरी अनेकों ड्यूटीज हैं और उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मैं इसका दोषी हूँ। ऑन दी वन हैंड, एक तरफ, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, एक तरफ तो मैं एक लॉ ब्रेकर होने का, कानून को तोड़ने वाला होने का बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता हूँ। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ह्यूमैनिटेरियन यानी इंसानियत की मिसाल पेश करने वाला, और नेशनल सर्विस, जो मैं ये काम कर रहा हूँ ये मेरी नेशनल सर्विस है। फॉर विच ही हैड कम, और इसी के लिए मैं आया हूँ, यहाँ के जो परेशान और हैरान किसान हैं इनकी मदद करने के लिए, ये मेरा ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस है। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने जो ऑर्डर मिला था कि चंपारण छोड़ दो, तिरहुत छोड़ दो, उसको डिसरिगार्ड किया, उसको माना नहीं। नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, ये काम इसलिए नहीं किया कि मेरे पास अथॉरिटीज का रिस्पेक्ट नहीं है या मैं अथॉरिटीज को डिसरेस्पेक्ट करना चाहता हूँ, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, मैंने यह काम इसलिए किया क्योंकि अथॉरिटीज की बात मानने से भी बड़ी बात ये थी कि मैं यहाँ के किसानों की मदद करूँ। द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, मैंने अपने आत्मा की आवाज़ सुनी। किसकी आवाज़? आत्मा की आवाज़ सुनी। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों के आदेश को मानने से मना कर दिया, अब हुजूर आला जज से कह रहे हैं कि आपको जो सज़ा देनी हो वो मुझे आप दीजिए। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स सज़ा, सेंटेंस मीन्स सज़ा, और प्रोनाउंस करना मीन्स उसकी घोषणा करना। अब मैं सज़ा सुनाऊंगा आफ्टर अ 2 आवर रिसेस, 2 घंटे बाद। रिसेस का मतलब एक पीरियड जिसमें कोई काम नहीं होगा। एंड आस्क गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और गांधी जी से कहा कि 120 मिनट के लिए यानी 2 घंटे के लिए जो तुम्हें छूट दी जा रही है उसके लिए तुम बेल बॉन्ड भरो 120 मिनट के लिए, यानी जमानत का पैसा जमा करो। गांधी रिफ्यूज, उन्होंने बोला कि मैं कोई ऐसा पैसा जमा करने वाला नहीं हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। क्या किया है मैंने थोड़ी ना ये रिसेस मांगा है आपसे, ये 2 घंटे का पीरियड मांगा है। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, अब जज को मजबूरी में बिना बेल के, बिना जमानत के गांधी जी को छोड़ना पड़ा। When the court reconvened, reconvene का मतलब फिर से कोर्ट का बैठना, जब फिर से कोर्ट बैठी, the judge said he would not deliver the judgment for several days, जज जो है कह रहा है कि अभी कई दिनों तक मैं अपना फैसला नहीं सुनाऊंगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। Meanwhile he allowed गांधी to remain at liberty, और गांधी जी को फ्री कर दिया। तो रिमेन एट लिबर्टी का मतलब फ्री कर देना। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक
एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, प्रोमिनेंट का मतलब नामचीन, जो उस वक्त के ये बड़े बड़े लॉयर्स थे, हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, ये लोग बिहार से आ गए थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, कन्फर करना मीन्स मशवरा करना, उन्होंने गांधी जी के साथ मशवरा किया। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड, गांधी जी इन वकीलों से, बड़े बड़े वकीलों से पूछ रहे हैं कि अगर मुझे सजा हो जाती है जेल की तो आप लोग क्या करेंगे। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, अब सीनियर लॉयर इनमें से जो था वो रिप्लाई कर रहा है, क्या जवाब दे रहा है, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, हम तो आपको एडवाइस करने के लिए आए हैं, आपको हेल्प करने के लिए आए हैं। इफ ही वेंट टू जेल, अगर आपको जेल की सजा हो जाती है, देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइस, तो फिर हम किसको एडवाइस करेंगे, एंड दे वुड गो होम, तो हम लोग भी यहाँ से अपने अपने घरों को वापस चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू शेयर क्रॉपर्स, तो फिर इनजस्टिस जो हो रही है शेयर क्रॉपर्स के साथ, इसका क्या होगा। गांधी डिमांडेड, गांधी जी ने जानना चाहा इन लोगों से। लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, अब लॉयर्स वहां से हट जाते हैं और आपस में कंसल्ट करते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, राजेंद्र प्रसाद ने इन लोगों के बीच में जो बातें हुई उसका अपशॉट, अपशॉट मीन्स कंक्लूजन को अपनी डायरी में रिकॉर्ड किया हुआ है। दे थॉट अमंग्स्ट देमसेल्व्स, आपस में ये लोग विचार कर रहे हैं, दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, गांधी तो यहाँ के लिए एकदम स्ट्रेंजर है, अजनबी हैं, एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ पेजेंट्स, बावजूद इसके इन पेजेंट्स के लिए वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। इफ दे ऑन द अदर हैंड, और अगर ये लोग अपने बारे में सोच रहे हैं कि दूसरी तरफ, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, हम लोग तो आजू बाजू के जिलों के हैं, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दीज पेजेंट्स, और हमने तो ये भी क्लेम किया है कि हमने इन पेजेंट्स को सर्व किया है, इनकी सेवा की है, शुड गो होम, अगर हम घर जाते हैं, इट वुड बी शेमफुल डेजर्शन, डेजर्शन कहते हैं साथ छोड़ देने को, तो ये तो शेमफुल डेजर्शन होगा, यानी हमने जरूरत के वक्त में इनका साथ छोड़ दिया। तो थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन, दिस इज टुडेज एक्सप्लेनेशन, टुमारो I'll continue. Thank you very much.